हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द स्लीक अनबॉक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग लेके आ गए हैं प्ले स्टेशन 5 की, जो कि हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ये वर्थ इट है और किस तरह की हम इससे गेमिंग एक्सपीरियंस हम इससे कर पाएंगे, और साथ में ही एक डाउट के ऊपर भी बात करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, एक प्ले स्टेशन लेना चाहिए या फिर हमें एक पीसी बिल्ड करना चाहिए गेमिंग के लिए। तो दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ओवरऑल पैकेजिंग जो है हमें काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में ऊपर हमें सोनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। और राइट साइड में हम देखेंगे तो 8K गेम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ में 4K गेमिंग हम इसमें कर सकते हैं 120 FPS के साथ में। HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सारा सामान एक बार निकाल लेते हैं और फिर बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन। तो दोस्तों, सारा निकालने के बाद में हमें कुछ इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें वारंटी कार्ड और कुछ पुस्तकों का भंडार देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हमें एक अजीबोगरीब स्टैंड देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद में हमें एक कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, डुअल सेंस कंट्रोलर, जो कि PS5 का सपोर्ट करने वाला है ये। और इसके साथ में हमें एक मिल जाती है USB टाइप A टू टाइप C केबल चार्जिंग करने के लिए, कंट्रोलर के लिए। और उसके बाद में हमें एक हाई स्पीड HDMI केबल देखने को मिल जाती है, और इसके साथ में मिल जाती है एक पावर कॉर्ड, जिससे हम PS5 को पावर देंगे। और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिल जाता है PS5। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें हमें स्टोरेज देखने को मिल जाता है 825 GB का SSD ड्राइव इसमें है, और इसमें हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 1 TB की आप इसमें एक्स्ट्रा एक SSD लगा सकते हैं। इसको ओपन करना पड़ता है और उसमें आप NVMe SSD लगा सकते हो, स्टोरेज बढ़ा सकते हो। साथ में इसमें जो डिस्क मिलती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, जो ब्लू रे डिस्क का जो सपोर्ट दिया हुआ है। वेट इसमें देखने को मिल जाता है हमें 3.9 किलोग्राम, यानी कि लगभग 4 किलोग्राम इसमें वजन देखने को मिल जाता है। रैम हमें देखने को मिल जाती है 16 GB की GDDR6 रैम देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही फास्ट होती है। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं टाइप A के, और एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है टाइप C का। उसके साथ में हमें एक HDMI केबल 2.0 की देखने को मिल जाती है, और साथ में हमें एक लैन केबल भी देखने को मिल जाती है। पावर सॉकेट की एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। कंट्रोलर इसका जो मिलता है, कंट्रोलर काफ़ी सारे फीचर्स के साथ में देखने को मिल जाता है। कंट्रोलर में आप इसकी जॉयस्टिक देखोगे काफ़ी एकदम स्मूथ तरीके से काम करती हैं। तो जैसे ही आप जब गन्स वगैरह चलाते हैं, तो आप जब असॉल्ट राइफल चलाते हो तो अलग तरीके से, और जब इसमें जब स्नाइपर चलाते हैं तो उसका ट्रिगर थोड़ा सा अलग तरीके से, हार्ड तरीके से इसका प्रेस होता है। तो एक तरह से ये हमें पूरा फील देता है कि हैवी चीज़ पकड़ी हुई है हमने। काफ़ी सारे वाइब्रेशंस वगैरह, जेस्चर्स वगैरह दिए हुए हैं, एकदम फील होता है। जो भी PS5 को जो गेम सपोर्ट करते हैं, उन गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, PS4 वाले नहीं, PS5 वाले जो भी गेम्स होंगे जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो उनमें ये वाले सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इसके कनेक्शंस की, कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट नहीं कर सकते। हेडफोन्स कनेक्ट करने हैं तो आप वायर्ड हेडफोन इससे कनेक्ट कर पाओगे, कोई से भी ब्रांड के कर लो वायर हेडफोन यहाँ से। लेकिन अगर आपको वायरलेस हेडफोन्स कनेक्ट करने हैं तो वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होंगे किसी और कंपनी के, सोनी के बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि PS5 से कनेक्ट करने का उसमें है या नहीं है, तो आपको परचेज उस तरह से ही करना होगा। कीबोर्ड माउस आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी के, वायर्ड कर लो, वायरलेस कर लो। वायरलेस अगर आप कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हो तो आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 2.4 GHz का जो हमारा डोंगल आता है उससे आप कनेक्ट कीजिए वायरलेस कीबोर्ड माउस को, तो आपके परफेक्टली वर्क करेंगे। वेबकैम की बात करें तो वेबकैम इसमें सिर्फ PS जो प्ले स्टेशन का वेबकैम दिया हुआ है वही इसमें सपोर्ट है, बाकी आप किसी भी कंपनी का वेबकैम लगाओगे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक अलग से खर्चा है, 4,500-5 हज़ार का वो आता है। नॉर्मल स्ट्रीमिंग आपको करनी है बिना वेबकैम के, तो डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। माइक की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीमिंग के लिए जो माइक है वो हमारा ये इसका माइक काम आता है। और अगर आप एक्सटर्नल माइक लगाते हो ये वाला इस तरह से, तो आप इसकी जो USB टाइप है, जो फ्रंट वाला जो पोर्ट है, वहाँ से आप इसमें एक्सटर्नल माइक इसमें लगा सकते हैं और उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हेडफोन यहाँ से आप कनेक्ट कर ही पाओगे। और लैन केबल इसमें लग जाती है, तो इंटरनेट का इसमें इश्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। अब गेम एक्सपीरियंस इसका बहुत ही तगड़ा होता है। पहले बहुत सारे गेम हमने PC पे खेले हुए हैं, लेकिन जो इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। 4K गेमिंग ये कराता है हमें, और बहुत ही क्लियरिटी के साथ में हमें देखने को मिलती है। आप अच्छी वाली डिस्प्ले आप इसके साथ में लगाइए। और गेम एक्सपीरियंस की अगर बात करें
तो मुझे नहीं लगता कि पीसी में कभी भी वो गेम एक्सपीरियंस मिल सकता है जो हमें इसके साथ में मिलता है। आप इसमें गॉड ऑफ वार खेलिए, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलिए, आप इस एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहने वाला है, एकदम हैसल फ्री आपको गेमिंग देखने को मिलती है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम पीसी में पहले करते थे, आपको गेमिंग इंस्टॉल करने पड़ते थे और काफ़ी चीज़ें वो देखनी पड़ती थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें आपकी प्ले स्टोर मेम्बरशिप पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए या परचेज़ कीजिए, आप अपना गेम इंस्टॉल कीजिए, लगभग 2-4 घंटे में वो गेम डाउनलोड हो जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें आप गेमिंग कर पाओगे। तो अगर खर्चे की बात करें तो लगभग ये आपका 45-50 के करीब के आपका ये पूरा PS5 आता है। उसके साथ में एक हमें डुअल सेंस कंट्रोलर देखने को मिलता है इस बॉक्स में, एक ही आता है। अगर आपको डुअल 2 चाहिए तो आपको एक और परचेज करना पड़ेगा अलग से, जो कि 6-7 हज़ार का खर्चा होता है वो अलग से। और इसके बाद में सिर्फ खर्चा यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद में आपको गेमिंग वगैरह खेलनी है, अगर आप डिजिटल एडिशन लेते हो तो फिर आपको मेंबरशिप देनी पड़ेगी। इसके साथ में जो हमें इनबिल्ट गेम देखने को मिलता है, एक ही गेम देखने को मिलता है, वो उसका खुद का जो PS का जो गेम होता है वो ही देखने को मिलता है। दोस्तों मेंबरशिप हमें इसमें देखने को मिल जाती है। 3 तरह के प्लान दिए हुए हैं। एक हमें एसेंशियल देखने को मिलती है जिसमें मंथली गेम्स वगैरह हो जाते हैं, थोड़े बहुत कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं। फिर हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है दूसरी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, थोड़े गेम एक्स्ट्रा ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और एक हमें डीलक्स मेंबरशिप देखने को मिल जाती है जिसमें काफ़ी सारे हमें गेम देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब आप सबसे पहले परचेज करोगे तो मेंबरशिप आपको जो एक्स्ट्रा वाली जो मेंबरशिप है वो आपको लगभग 3-1 हज़ार रुपये में पड़ जाएगी, 3, 3.5, 4 हज़ार में। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद इसको जब दोबारा से रिन्यूअल कराओगे तो रिन्यूअल में आपके बहुत ज़्यादा चार्जेस लगने वाले हैं, लगभग 7-8 हज़ार रुपये इसकी मेंबरशिप का प्लान होता है, तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप PS लेते हो तो आपको मेंबरशिप प्लान तो कम से कम एक तो आपको एक्टिव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा सीन है कि अगर आप कोई भी गेम ऑनलाइन परचेज करते हो, जैसे कि मेंबरशिप होती है, उसके दौरान आपको उसमें ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि जैसे कोई गेम 5,000 का है तो अगर आपके पास मेंबरशिप है तो वो गेम आपको मिल जाएगा 3,000 में, 2,500 में। लेकिन वो गेम सिर्फ तभी चलेंगे जब आपकी मेंबरशिप एक्टिव होगी। तो आपकी मेंबरशिप हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक मेंबरशिप तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे कोई सी भी। तो 5-6 हज़ार का तो आपका खर्चा मेंबरशिप का है ही है परमानेंट, वो साल का जो जाता है। और उसके बाद में अगर आप गेम कोई परचेज करते हो तो गेम परचेज करने में भी आपके थोड़े बहुत पैसे जाएंगे, तो वो भी है उसके बाद में। तो एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आपने PS खरीद लिया, उसके बाद में गेम भी खरीद 1-2 गेम खरीद लिए, तो ऐसे करके 60-1 हज़ार का खर्चा होगा। फिर उसके बाद में हर साल आपका 10-15 हज़ार का खर्चा आप एक्स्ट्रा मान लो कि अगर आप 2-3 गेम भी खरीदते हो और चलाते हो तो उसके लिए आपको मेंबरशिप भी चाहिएगी और गेम भी चाहिए, तो इसके लिए आपको 10-15 हज़ार का खर्चा जो हर साल जो आएगा वो आपको खर्च करना ही है। टाइटल्स की अगर आप बात करें तो उसमें बहुत सारे आपको टाइटल्स देखने को मिल जाएंगे। गेमिंग से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं, कोई स्पेसिफिक गेम ही ऐसे होंगे जो आपको, तो जो Xbox आते हैं उसके 2-4 ही गेम होंगे ऐसे। आपको अगर कंसोल ही लेना है तो रेकमेंड करूँगा कि आप यही वाला लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गेमिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। और आप सिर्फ मेंबरशिप के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। मेंबरशिप में आपको हर महीने आपको 2-3 गेम तो आते ही हैं, नए वाले और अच्छे वाले टाइटल्स वाले आते हैं, अलग से गेम परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप डिस्क भी खरीद सकते हो। डिस्क खरीदने के लिए आपको ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, जहाँ से भी आप परचेज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, उसका भी आप कलेक्शन रख सकते हो। क्या ये प्रोफेशनल लोगों के लिए भी वर्थ इट है? क्योंकि नॉर्मल गेमिंग खेलते हैं कि हमें सिर्फ गेम खेलना है, तो हमें आराम से इसमें गेम खेल सकते हैं, बिना एकदम हैसल फ्री गेम है हम इसमें खेल सकते हैं। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत सब कुछ बढ़िया है। लेकिन तब तक बढ़िया है सब कुछ जब तक हम इसमें स्ट्रीमिंग नहीं करते। काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाती हैं स्ट्रीमिंग में। आप इसमें वीडियो का बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, ब्लर नहीं कर सकते। तो एक तरह से जितने भी लोग जो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो उनको एक PC की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके थ्रू हम इसमें एक कैप्चर कार्ड लगा के और हमारा जो इसका जो वीडियो आउटपुट है वो हमारे PC पे ले सकते हो। PC से आप OBS सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप अपना स्ट्रीमिंग कीजिए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो उससे क्या होगा, आप माइक आप अपने कंप्यूटर में लगाइए, कोई सा भी माइक लगाइए, कोई सा भी कैमरा लगाइए, हेडफोन आप इसमें लगा लीजिए, सब कुछ लगाइए, ग्रीन पर्दा लगाइए, सब कुछ OBS आपका हैंडल कर लेगा। तो एक तरह से मैं बात करूँ तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो आपको एक कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए, विंडोज़ का। नॉर्मल 50-60 हज़ार वाला भी कंप्यूटर ले सकते हो। अगर प्रोफेशनल की बात करें, गेमिंग की बात करें, तो आप देख लो कि आपका कम से कम 1 लाख से ऊपर का खर्चा पहुंच जाता है। तो प्रोफेशनल के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए बिल्कुल भी मत जाइए। एक सिस्टम बनवाइए पूरा अपना गेमिंग का, 1,20,000 1,30,000 के करीब आपका सिस्टम बनेगा। PC में थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको गेमिंग इंस्टॉल करने में, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभार आपको पायरेटेड गेम्स चलाने होते हैं तो उनका भी वो है, तो ये एक्स्ट्रा में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि अगर हम GTA 5 खेल रहे हैं तो हम इसमें कोई भी गेम मोड्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। हमारे जो लोकल जैसे कि DJ की वैन वगैरह चलती हैं GTA 5 में, और काफ़ी सारे
अलग अलग तरीके से हम चेंजेस कर लेते हैं। हमारे सॉन्ग्स डालना हुआ, जैसे कि हमारे खुद के गाने डाल दिए अपन ने, लोकल म्यूजिक डाल लिए, तो वो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको गेम में चेंज करके खेलना है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर पाओगे। मोड्स वगैरह वो आपको कंप्यूटर गेम में ही मिलेंगे। तो मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यूट्यूब चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, और ट्विच वगैरह की जो वीडियोज़ हैं वो भी अपन देख सकते हैं। हॉटस्टार जो है, हॉटस्टार इसमें नहीं चलता है। और लाइव स्ट्रीमिंग जो आप कर सकते हो उस पर ट्विच पे कर सकते हो, और आप इसमें यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। किन लोगों को PS लेना चाहिए और किन लोगों को PC लेना चाहिए। सिर्फ गेम खेलना है, आपको एक्सपीरियंस के लिए गेम खेलना है, आपको कोई प्रोफेशनल करियर इसमें अभी नहीं बनाना है, तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब इसमें गेम खेलते हो तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते कि आपको, जैसे PC में कोई भी आप गेम इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले बहुत सारे झंझट होते हैं उसमें गेम इंस्टॉल करने के लिए। आपको ये सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर, ड्राइवर एक्स की दिक्कत, और काफ़ी सारे अलग अलग पैचेज वगैरह लगाने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे एक फ़ायदा हमें देखने को मिल जाता है कि फ्री में भी हमें वहाँ पे गेम खेल लेते हैं, और जो पायरेटेड गेम हमें देखने को मिल जाते हैं खूब सारे, तो वहाँ पे उनका कोई आराम से वो मिल जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें कंप्यूटर में, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फालतू के झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि कौन कि इंस्टॉल करें, ढूंढें, सर्च करें, फिर उसको डालें, तो PS आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आप गेमिंग में स्टार्टिंग कर रहे हो, आप आगे उसमें प्रोफेशनली भी जाना चाहते हो, तो आपको PC से स्टार्ट करना चाहिए। PC आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है गेमिंग के लिए, और आप उसमें लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह आराम से कर लोगे। और लेकिन आपका सिस्टम थोड़ा सा हैवी बढ़िया होना चाहिए, बस यही है। इसका खर्चा है, अगर आप ओवरऑल की बात करोगे ना कंप्यूटर से PC से, तो इसका खर्चा कम ही पड़ेगा आपका, क्योंकि डिस्प्ले आपकी 10-12 हज़ार में देखने को मिल जाएगी। कोई भी आप डिस्प्ले ले लो, 10-12 हज़ार में आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। इसके बाद में ये जो है हमारा 50 हज़ार के करीब आपको देखने को मिल जाएगा PS, और इसके साथ में मेंबरशिप वगैरह की अगर अपन बात करें 10-15 हज़ार में वो मिल जाएंगी, तो लगभग 70-एक हज़ार में आपको पूरा ये कंप्लीट सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर PC की बात करें सेम क्वालिटी में, तो इस क्वालिटी की, जिस क्वालिटी की गेमिंग निकाल के देता है, उस क्वालिटी के कंप्यूटर अगर आप बनाओगे तो करीब आपका कम से कम 1.5 लाख का खर्चा तो आपका आएगा ही आएगा। तब जाके आप इस तरह की, इस लेवल की गेमिंग खेल पाओगे, और इसमें कभी भी परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। PC में आपको कभी आपका सिस्टम गर्म हो रहा है, हैवी गर्म हो रहा है, फिर अटक रहे हैं, आपको गेमिंग भी अटक के चल रहे हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो अगर आप हैसल फ्री गेमिंग खेलना चाहते हो, और आपके पास पैसे की इतनी ज़्यादा कोई खास कमी है नहीं है, हर साल अगर आप खर्च कर सकते हो, तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स हो और आप PC से गेमिंग करना चाहते हो, और या आप अपना करियर आप देखना चाहते हो इसमें कि गेमिंग में ही आपको करियर बनाना है, तो आप PS से नहीं, आप PC से स्टार्ट कीजिए। जब आपका थोड़ा सा बजट आपका सही से बन जाए तो आप PS भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आपको स्टार्ट हमेशा PC से ही करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।